जमुई के लोकसभा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक और झटका लगा है। पहला झटका उन्हें तब लगा था जब उनके पिता का निधन हो गया था और दूसरा झटका रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को दिया था, जब वो पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने चिराग पासवान को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और अब तीसरा झटका यानी कि 12 जनपद स्थित दिवंगत नेता रामविलास पासवान के नाम अलॉटेड 32 साल का बंगला अब खाली करा लिया गया है चिराग पासवान से। जी हां, 12 जनपद की पहचान ही रामविलास पासवान के बंगले से होती थी और अब इस बंगले को खाली करा लिया गया है। 12 जनपद स्थित जो बंगला है रामविलास पासवान का, वो लगभग 32 साल से रामविलास पासवान के नाम से अलॉटेड था। चिराग पासवान वहाँ उसी बंगले में बड़े हुए, लगातार सरकारें बदलती गई लेकिन नहीं बदला तो 12 जनपद स्थित रामविलास पासवान का बंगला, क्योंकि दिवंगत नेता रामविलास पासवान राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। जिनकी सरकार होती थी वो उसी सरकार में शामिल होकर मंत्री बन जाते थे और उनका बंगला उन्हीं के पास रह जाता था। और अब जो है वो बंगला खाली करा लिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस बंगले को खाली कराने को लेकर नोटिस जारी की थी और अब इस बंगले को खाली करा लिया गया है, जिस दौरान चिराग पासवान काफ़ी भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था और अब हमारे पास दिल्ली में हमारे नानी घर को छोड़कर और कोई आशियाना नहीं बचा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान 12 जनपद स्थित बंगले को खाली कराए जाने को लेकर, पहले आप वो सुने। कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं, तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा, बट कानून का जैसा मैंने कहा मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है, उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बंगले को खाली कराया गया वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जो अधिकारी हैं उन्होंने सीधे सामान को बाहर निकाल दिया बंगले से, उनको मोहलत दी गई थी, हालांकि नोटिस पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से बंगले को खाली कराया गया वो तरीका ठीक नहीं था। ये कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। लगभग 32 सालों तक चिराग पासवान और उनका पूरा परिवार, दिवंगत रामविलास पासवान भी उसी बंगले में रहा करते थे। लोक जनशक्ति पार्टी का आधिकारिक पता वो बंगला था और रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाने के बाद उस बंगले में रामविलास पासवान की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसको कि प्रणाम कर चिराग पासवान उस बंगले से विदा हुए। अधिकारियों की माने तो वो बंगला सरकारी मंत्रियों को अलॉट किया जाएगा, जो मंत्री हैं भारत सरकार में उनको ये बंगला दिया जाएगा और चिराग पासवान महज एक सांसद है, कोई मंत्री नहीं। अगर चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री होते तो वो बंगला ज़रूर उनके पास रहता। जिस तरीके से उनके पिता 32 सालों तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे तो उनके नाम ये बंगला अलॉटेड रहा। आपको बता दें कि 12 जनपद स्थित ये बंगला 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के बंगले के सटा हुआ है और 12 जनपद रोड की पहचान ही रामविलास पासवान के बंगले से होती थी, लेकिन अब ये पहचान नहीं रह गई है और अब ये बंगला दूसरे केंद्रीय मंत्री को अलॉट होगा। किस केंद्रीय मंत्री को ये बंगला अलॉट होगा ये जानकारी अभी निकल के सामने नहीं आई है। जैसे ही 12 जनपद स्थित वो बंगला दूसरे मंत्री को अलॉट होता है, हम वैसे ही आपको जानकारी देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।